हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग्स। और आज मेरा पटना में है दूसरा दिन। पहला जो दिन था तो कल हम लोग का एंगेजमेंट में ही पूरा वो बिज़ी था, रेडी होना, सब कुछ होना, और नींद टोटली एकदम मतलब बहुत ज़्यादा आ रही थी और नींद किसी की भी पूरी नहीं हुई थी। तो हम लोग वो अपना नींद पूरा किए और फिर उसके बाद अभी भी आप लोग को मेरी आंखें देखने में लग रही होगी कि नहीं, हाँ मुझे अभी कितना ही नींद लग रहा है, या फिर मतलब कि आंखें एकदम समझ में आ रही है कि। और हेल्थ भी इतना ख़राब हो गया, फीवर, थोड़ा बहुत ज़ुकाम, थकावट तो वैसे ही थी। मेरे 2 दिन से नींद नहीं पूरी हो रही थी। और अभी तो मैं वहाँ से यहाँ पे आ गई हूँ। दरवाजा बंद कर दिया। तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर माय न्यू ब्लॉग्स। और आज हमारा पटना में दूसरा दिन है। जो पहला वाला दिन था, मतलब कि जो कल, तो वो पूरा एंगेजमेंट में ही पूरा एकदम बिज़ी हो गए थे। पूरा थकावट, ये वो, फिर सबका मेकअप करना खुद का, मतलब क्या ही बताएं। तो सारा हो गया था, पूरा ही दिन हम लोग थक चुके थे। और मेरी 2-3 दिन से नींद नहीं पूरी हो रही थी। मे बी मैं 1 बजे सो रही थी, 3 बजे उठ रही थी। कभी कभी तो मैं 3 बजे सो रही थी, 5 बजे उठ रही थी टोटली। और दिन दोपहर में भी नहीं सोने का टाइम मिल रहा था। मेरी अभी भी आंखें देख के लग रही होगी कि नहीं, हाँ मेरी नींद नहीं पूरी हुई है। और दूसरी बात है कि थोड़ा सा हेल्थ भी ख़राब, कल एक बारिश भी हो गया था पटना में, बहुत ज़्यादा बारिश हुआ, बहुत ज़्यादा। उसकी वजह से ना मैं क्या ही बताऊँ, हर जगह पानी भी भर गए थे। और दूसरी बात है कि हम लोग को आने में भी समय लग गया और हम लोग गीले हो चुके थे। तो उसकी वजह से थोड़ा सा फीवर, आवाज़ बैठी बैठी, जो कि आपको पता चल रहा होगा। फिर अपना मतलब कि थोड़ा ज़ुकाम, ये सब हो चुका था। और थकी तो मैं इतनी ज़्यादा हूँ ना, जैसे लग रहा है कि पता नहीं कौन से ज़माने से मैं सोई नहीं हूँ, मेरा नींद नहीं पूरा हुआ है। लेकिन आज थोड़ा बहुत पूरा हुआ है। मुझे जाना था बनारस, लेकिन मैं बनारस आ नहीं पाई। और फिर उसके बाद ऐसे ही मैं बैठी हुई थी, मेरी फ्रेंड ने कॉल किया जिसका एंगेजमेंट था। वो बोली चलो ना कहीं चलते हैं, तुम्हें पटना घुमाते हैं। तो आज पटना हम लोग घूमने चलेंगे। और मेरी फ्रेंड के जो हस्बैंड हैं, उनको हम लोग सरप्राइज़ देंगे। उनको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है कि उनकी वाइफ भी आने वाली है। पहले हुआ था ना कि हम बोले अरे यार हम आए हैं पटना, मुझे कहीं तो तुम लोग घुमाओ कुछ, तो मतलब कि मुझे लगना चाहिए ना कि नहीं, हाँ मैं आई हूँ कहीं पर भी तो मैं घूमूँ। लेकिन हो गया, सब लोग बोला हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं, हाँ नहीं। तो फिर मेरा ट्रेन भी कैंसिल होते 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 फिर हुआ कि नहीं, मैं कल जाऊँगी। तो हम लोग फिर अपना प्लान बना रहे थे। तब तक जीजा जी कॉल किए और फिर पूछे कि क्या हो रहा है। तो वो बोली ना कि हम लोग जा रहे हैं मुझे घुमाने के लिए, खुशी को। तो वो बोली कि खुशी को हम घुमाने के लिए जा रहे हैं। वो बोली थी कि आप लोग कहीं मुझे घुमा नहीं रही हैं तो घुमाइए। तो वो बोली कि अच्छा चलो हम भी आते हैं। अभी कंफर्म नहीं हुआ, हम लोग का ये हुआ था कि इको पार्क या फिर पटना के म्यूज़ियम, ऐसे हम लोग जाएंगे। लेकिन अभी देखिए हम लोग कहाँ जा रहे हैं, मतलब कुछ भी नहीं पता। और फिर हम लोग बोले कि क्यों ना उनको एक सरप्राइज़ दे दिया जाए, छोटा सा शॉकिंग वाला। तो हम लोग क्या हुआ कि उनके वाइफ को भी मना है कि नहीं आप भी चलिए साथ में, तो वो भी चल रही हैं हमारे साथ में। और फिर करेंगे हम लोग मस्ती मज़ा। तो मैं तो कभी से ही हुआ था कि वो बोली मेरे को 11:30 पे, वो मुझे बोले कि आप खुशी रेडी हो जाना, हम लोग चलेंगे। तो हम बोले ठीक है। मैं रेडी कभी का हो गई, मैं वेट कर रही हूँ उनका वेट कर रही हूँ, और वो अभी भी नहीं आ रहे। वो लोग कह रहे कि हाँ आते 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 आते। तो फिर मैं उनके कॉल का वेट कर रही हूँ कि वो मेरे को कॉल करे और बोले कि हाँ नहीं अभी आना है। मैं सब कुछ रेडी हो गई। मैंने ब्रेसलेट्स भी पहना हुआ है। आप लोग बताइएगा, ओ हाँ आप लोग बताइएगा कि ये ब्रेसलेट कैसा लग रहा है, ठीक है। ये मुझे गिफ्ट में मिला था। और फुल टू रेडी हूँ। फीवर और सब कुछ ऐसा ही है हेल्थ, लेकिन कोई मायने नहीं रखता है, ठीक है। आई हूँ 1 दिन के लिए और फिर मैं घूमूंगी भी नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। मतलब अच्छा नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। और किसी को अच्छा लगना ना लगना वो बात की बात है, मुझे नहीं अच्छा लगेगा। तो बस होता है रेडी प्लानिंग। फिर तो मैं आपको व्लॉग्स में दिखाऊंगी कि उनका शॉकिंग कैसा रहता है। मैं तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उनको शॉक देखने के लिए। और कल क्योंकि शूट के टाइमिंग भी इतना हो रहा था ना, तो
बहुत ही वो मेरे से थोड़ा सा इसको निकालो ना, या बहुत ही वो कर रही है, बहुत मतलब टांग खींचाई थोड़ा हो रहा था, मज़ा वज़ा ले रहे थे हम लोग। तो अभी भी फिर देखते हैं कैसा मज़ा आता है। तो वो कॉल करती हैं तो हम लोग निकलते हैं, लेकिन अभी वो मुझे थोड़ी देर पहले कॉल की थी, कह रही थी कि वो लोग अपने घर से निकल गए, बस मेरे घर के पास पहुंचने वाले हैं। तो फिर चलिए हम लोग भी चलते हैं। तो अभी उनका कॉल आ चुका है और वो मेरे को बोलिए कि हाँ अब आप निकलिए घर से, तो हम लोग अब चलते हैं और उनसे मिलते हैं। यहाँ ऑटो में बैठ चुके थे और ये लोग कह रहे हैं ये सूट करोगी, वो सूट करो ना, वो सूट करो, वो दिखाओ। मैं बोली नहीं, मैं तो पहले इन दोनों लोग को दिखाऊंगी, एक तो हमारी ब्राइड को और उनकी ब्राइड के सिस्टर। फिर हम लोग ऑटो से उतर जाते हैं। ऑटो में इसको ना हवा हवाई बोलते हैं वैसे तो हम लोग आ चुके थे बिहार म्यूज़ियम में। ये वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर था बाहर से देखने में। अभी तो मैं बाहर से देख रही हूँ, अंदर जाके बताऊँगी कि क्या है, कैसा कितना सुंदर लग रहा है। तो अभी हम लोग यहाँ पर सब चीज़ें देख रहे थे और उनका वेट कर रहे थे कि वो कब आएंगे। ये टिकट काउंटर है, बट ये इसके अंदर टिकट कटता है। और ये हमारी ब्राइड तो भाई इतना वेट कर रही है, इतना वेट कर रही है कि क्या ही बताएं। और वो मैडम तो पैसे ही देने में ही बिज़ी है कि हाँ नहीं कर लूँ इनके तो टेलर ही रहते हैं अभी क्या। तो ये आप देख सकते हैं बिहार म्यूज़ियम, बिहार संग्रहालय। और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। यहाँ के जो गार्ड थे वो हम लोग को इतना देख रहे थे, क्योंकि हम लोग इतने फ़ोटोज़ क्लिक वीडियो कर रहे थे। वो मेरे को भी ऐसा लग रहा था देखने में कि हाँ वो मेरे मज़े तो ले रहे हैं बिल्कुल ही बिल्कुल। तो फिर मैं इधर दिखा रही हूँ कि बिहार संग्रहालय म्यूज़ियम में हम लोग आ चुके हैं। और ये मैं अपनी फ्रेंड को चिढ़ा रही थी कि हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी फ्रेंड का, उनके साथ, मतलब कि मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड का हम लोग वेट कर रहे हैं। तो वही वो मेरे को बोली थी अभी बस कर, उन्हें चिढ़ाना। मैं बोली नहीं अभी तुम्हारे उनके तो आने दो। और फिर हम लोग अंदर एंट्री करते हैं। अंदर एंट्री करके गाड़ी मिलते हैं हम लोग को, वो मुझे सब कुछ मतलब दिखाते कि हाँ मैम ये आपका है। और ये वाकई में अंदर से भी बहुत सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर। अभी जो नहीं आया है मैं तो यही बोलूँगी कि वो आए यहाँ पे और आके देखें, वाकई बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही अच्छा है। तो हम लोग यहाँ पे अभी टिकट्स के लिए देख रहे थे कि हाँ कहाँ पे टिकट कट रहा है। देन फिर मैं उसमें जाती हूँ टिकट काटने। यहाँ के मैडम लोग ने, दोनों लोगों ने बोला कि नहीं अभी आप आए हो तो अभी आप जाओ और आप जाके कटवाओ, क्योंकि आप जाओगे तो फिर मज़ा अलग आएगा कि आपको पता चलेगा कॉन्टैक्ट्स मिलने के लिए। तो मैं वहाँ पे जाके देखती हूँ, सबके रेट्स अलग अलग होते हैं, लेडीज़ के अलग, जेंट्स के अलग और बच्चों के अलग, सबके अलग एक डिमांड्स के रेट थे। तो मैं वहाँ पे टिकट कटवाती हूँ। हम लोग पहले तो यहाँ पे लाइन लगती है, मेरे को लाइन लगना बहुत ही बेकार लगता है कहीं पर भी। मैं सोचती हूँ मैं जाऊँ और फटाफट मेरा काम हो जाए, मुझे लाइन ना लगना पड़े। तो यहाँ पे जो है ना सबके रेट्स लिखे हुए कि हाँ इतने एज के इतने लोग हैं तो इनका इतना ही रहेगा। तो एज के अकॉर्डिंग्स वो लोग लेते हैं मैक्सिमम, मुझे यही समझ में आया। और यहाँ पे अभी वो मेरे को टिकट के लिए पूछती हैं कि हाँ भाई आपका क्या है, आपको कितने टिकट्स चाहिए और ये। तो यहाँ पे चेकिंग भी हो रहे थे, यहाँ पे बैग चेकिंग और सब कुछ होते। तो फिर ये मुझे टिकट मिल चुका है और अभी हम लोग चलते हैं अब अंदर और फिर अंदर की चीज़ें देखते हैं और क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम आ रही हूँ और मुझे बहुत ही मज़ा आएगा। चलिए। तो फाइनली हमारे जीजा जी भी आ गए थे। इनकी शॉकिंग का तो मैं बता ही नहीं सकती, ये देख के शॉक्ड हो गए थे। तो हम लोग अभी अंदर चलते हैं और अंदर चलकर टिकट दिखाते हैं। टिकट तो मेरे पास था, वो लोग बोले टिकट कहाँ है, टिकट कहाँ है, तो बोले मेरे पास है। तो फिर मैं सबको टिकट दी और टिकट दे के हम सभी लोग की एंट्री हो चुकी थी। और वो बोली थी टिकट ले लो ना, बोले हाँ ठीक है। तो हम लोग, वो मेरे से टिकट ले ली थी, कहती लाओ मेरे को दे दो टिकट वरना तुम तो खो दोगी, तुम्हारे तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं है। तो मैं बोले हाँ भाई। तो हम लोग इधर से जाके फिर इधर घूमते हैं। हम लोग बोलते चलो इधर चलते हैं। तो हम लोग यहाँ से आते हैं और आधे लोग वहाँ से घूमकर फिर उधर आ रहे थे। तो हम लोग के बीच में बात चल रही थी कि क्यों कल मज़ा आया। तो वो बोले हाँ हाय। मैं बोली मेरे ब्लॉग्स में कुछ बोलिए। तो वो बोले मैं कुछ नहीं बोलना चाहता तुम्हारे ब्लॉग्स में, ये थोड़े से इंटरेस्टेड नहीं है। बट कोई बात नहीं, इनको इंटरेस्टेड में लाने हम लोग हैं ना, हम लोग लाएंगे इसी चीज़ के लिए। कह रहे हैं मुझे कंसंट्रेट करने दो, मुझे आगे चलना है। मैं अच्छा हाँ चलिए चलिए आगे ही चलते हैं हम लोग। तो फिर हम लोग अपना मस्ती करते हुए आगे चल रहे थे
और ये इतना ही ज़्यादा इतना सुंदर है अंदर से, बाहर से जितना दिखने में उतना ही सुंदर अंदर से। और मैक्सिमम मेरे को लग रहा है कि यहाँ का जो है ना हर एक पार्ट में, अभी जैसे बिहार संग्रहालय का एक खंड के अकॉर्डिंग है, खंड क ख ग ऐसे ऐसे करके थे, ये काफ़ी पार्ट्स में बने और सबके पार्ट्स के जो थे ना वहाँ सबके अलग अलग थे। और हर एक चीज़, हर एक पत्थर नालंदा के बारे में और जितनी भी मूर्तियाँ मिली थी, हर एक चीज़ हिस्ट्री, मतलब बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें थी। पूरी चारों तरफ से एक एक चीज़ें लगाई हुई थी और फोटोज़ फ्रेम, ये देख सकते हैं। ये जो मूर्ति थी ये विष्णु जी की थी, काफ़ी टाइम ये पुरानी मूर्ति थी, काफ़ी टाइम, मतलब मेरे को बताऊँ 100 साल से भी ऊपर ऐसा कुछ, ऐसा मैक्सिमम था क्या, ऐसा कुछ। तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर था और मैं तो देख के ना मैं शॉक्ड हो गई कि इतनी अच्छी जगह, पत्थर भी पुराने पुराने और सब चीज़ें भी इतना ही मतलब सुंदर लग रहा था और सब लोग फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और मैं तो यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई थी, वाकई में इतनी सुंदर मूर्तियाँ, मतलब ये थी विष्णु जी का ही था और भी मतलब छोटे कप, मछली और मतलब कॉइन्स भी यहाँ पे थे, जो पहले के टाइम में जो कॉइन्स चलते थे ना, कौड़ियाँ, और मतलब वाकई बहुत ही सुंदर थे। ये चांदी की पूरी मछलियाँ थी, घंटी थे और फिर कुछ हैंडमेड से भी बनी हुई चीज़ें थी। यहाँ पे ना एक मैं बता रही थी पार्ट के अकॉर्डिंग सब कुछ रखे गए, तो वही यहाँ पे वाकई लोग बहुत ही फ़ोटोज़ क्लिक करा रहे थे। और ये तो कुश्ती के लिए आता है, जहाँ तक कि मुझे पता है ये इससे कुश्ती करते हैं लोग। देन आप देख सकते हो ये काफ़ी ज़्यादा ही पुरानी ये चीज़ें थी और ये वाकई बहुत सुंदर। और ये जो चाकू, हथियार, ये चीज़ें रखी हुई थी वाकई ही बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अभी जैसे कि हम लोग पार्ट सी में आ चुके थे, तो पार्ट सी में भी आके देख रहे थे यहाँ पे, फिर पूरे मतलब एक पार्ट के थे जो कि पार्ट ए में थे तो पत्थरों के थे, पार्ट बी में और पत्थर और वो दोनों मिक्स करके रखे हुए थे, और सी में जितने भी मेटल्स की चीज़ें थी, जितनी भी मेटल्स की चीज़ें थी वो सारी मेटल्स के ही रखे हुए थे, ए बी सी अकॉर्डिंग करके ऐसे सब कुछ रखे हुए थे। और वाकई फिर हम लोग आगे चलते हैं तो भी ये लोग हंसी मज़ाक करते हुए आगे चल रहे थे कि हाँ, अब मैं अपने वीडियो शूट कर रही थी। और यहाँ पे ये था ना कि जो क्लीन, ये भी हर चीज़ें क्लीन बहुत ही अच्छे से थे। देन 1% भी बाहर के साउंड नज़र नहीं आ रहे थे, इतने अच्छे से थे। दिखने में भी इतनी सुंदर ये लग रही थी ना। मैं तो भी ये फर्स्ट टाइम आई हूँ, देन मैं सोची थी कि सेकंड टाइम भी जब भी मैं आऊँगी ना तो यहाँ आऊँगी, तो हम लोग यहाँ पे फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। और वो एंटिक पीस की मूर्तियाँ, वो छोटी छोटी, लेकिन उसमें वो इतनी सुंदर कारीगरी थी ना कि मैं आपको बता नहीं सकती, मैं वो चीज़ें एक्सप्लेन नहीं आपको कर सकती हूँ, आप देखोगे तो ही समझ में आएगा। फिर बाहर के भी स्ट्रक्चर्स बहुत ही अच्छे थे, तो यहाँ पे भी हम लोग फ़ोटोज़ वोटोज़ क्लिक करा रहे थे। पूरी फैमिलीज़, बहुत लोग आ रहे थे, फैमिली फ्रेंड्स, बहुत टाइप के लोग आ रहे थे यहाँ पे देखने के लिए। मुझे भी वाकई बहुत मज़ा आया। एक ये जगह था, ये वाकई बहुत ही प्रिटी जगह था। और यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हम लोग बिहार में हैं और छठ का ना देखे हो ही नहीं सकता है, तो छठ का हम लोग देख रहे थे। देन यहाँ पे पूरी बिहार की जो छोटे छोटे कल्चर्स थे वो सब दिखाए जा रहे थे कि यहाँ पे डांस बिहार का, छठ का, और सब मतलब बहुत ही साउंड के बिहार में क्या क्या बनते हैं, क्या चीज़ें फेमस हैं, यहाँ पे क्या था। और एक यहाँ पे खड़े होने पे ना सॉन्ग बिहार का बज रहा था छठ का, वाकई बहुत ज़्यादा प्रिटी था। और यहाँ पे अभी आप टच, यहाँ पे एक छोटा सा मार्केट भी था, वो भी बहुत अच्छा था। तो हम लोग सब कुछ देखकर बाहर निकल आए थे और फिर हम लोग जा रहे थे पार्किंग के साइड, क्योंकि हमारे जीजा जी ने कार लाया हुआ था, तो हम लोग को वो बोलते कि तुम लोग को हम लोग ड्रॉप कर देते। तो हम लोग अभी उनका वेट करते, उनसे बातें करते करते चल रहे थे कि नहीं हाँ अभी आप हम लोग को कुछ खिलाएंगे या फिर ऐसे ही टाटा बाय बाय कर देंगे। तो वो बोले कि ऑफकोर्स आप लोग को भाई सालियाँ हैं आप हमारी, और आपको कुछ भी ना खिलाए, ऐसा हो सकता है। तो फिर हम लोग वही उनको कहते कि ठीक है तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं शॉप पे, देन आप आइए कार लेके। तो हम लोग खाते हैं और हम लोग अभी गैस कर रहे थे कि क्या क्या खाएं, आइसक्रीम खाएं या गोलगप्पा खाएं या गोले खाएं, क्या खाएं, कुछ ऐसा नहीं। तो बोलते हैं हाँ जाओ ना तुम लोग। तो वो कहती है दीदी ना मुझे दो ना पैसे दो। तो हम कहते हैं अरे चलो ना मेरे पास है पैसे, और क्या करना है, जीजा जी हम लोग को देंगे ही पैसे।
तो मस्त एकदम उनके हम लोग ने अच्छे से खर्चे वर्चे किए हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो अभी पहले हम लोग डिसाइड करते थे कि पहले क्या खाएं, तो फिर हम लोग उसके बाद गोला खाएं और वाकई मज़ा आ गया गर्मी के टाइम में। और गोला खाइए, मज़े आ जाएंगे भाई आपको। वाकई बहुत ही अच्छा, ये भैया भी गोला बना रहे थे और हर तरीके के, मैं तो भाई मेरे तो मिक्स पूरे होने चाहिए। और ये पूरे अच्छे तरीके से उसको बना रहे थे, देखने में भी बहुत मज़ा आ रहा था और इतने अच्छे तरीके से ये बना ही रहे थे। तो फिर भैया अपने सारे मटेरियल्स डाल के हम लोग को गोला रेडी करके देते और हम लोग खाते खाते आ जाते जीजा जी की कार के पास। तो भाई ये हम लोग को कार में बैठाते हैं और हम लोग बैठने के बाद गेट ही नहीं खोल रहे थे। मैं बोले खोलिए ना, तो कह रहा नहीं 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 खोलेंगे। हम बोले खोल दीजिए वरना जूते चुराई का ज़्यादा हम लोग पैसे ले लेंगे। तो ये फिर खोलते हैं और हम लोग अंदर बैठते। तो ये मेरी फ्रेंड कह रही थी हाँ मज़े आए। मतलब मैडम जी पहले ही आके बैठ चुकी हैं और बताइए हम लोग को बताया भी नहीं गया। तो वो कह रहे हाँ अभी तुम लोग बैठो ना कि उतार दे तुम लोग को गाड़ी से। हम कहे अच्छा ठीक है। और फिर हम लोग यहाँ बैठ रहे और ये मोहतरमा तो खूब मज़े ही से गोले खा रही थी और हम लोग फिर अपने बातें करने लगे सारी चीज़ें। तो हम लोग वहाँ से निकल चुके थे और शायद जीटी रोड की बारे में बात हो रहा था कि आप मुझे जीटी रोड उतार दीजिएगा। मुझे वाकई वहाँ की चीज़ों में उतना नहीं पता है, बहुत थोड़ा बहुत पता चला, लेकिन वाकई बहुत ज़्यादा मज़ा आया। लेकिन बारिश की वजह से जो पानी थी ना, हर जगह सड़क पे पूरी पानी भरी हुई थी, टोटली पानी भरे हुए थे। इनको ड्राइविंग बहुत अच्छी आती है। फिर ये हम लोग को जीटी रोड पे उतार देते हैं। तो इनको टाटा बाय बाय करके हम लोग फिर यहाँ से निकलते हैं और ऑटो के लिए देखते हैं। ऑटो दूसरे साइड पकड़ते हैं यहाँ से। तो फिर हम लोग अपना ऑटो पकड़ते हैं। देन ऑटो पकड़ के हम लोग पहुँच जाते हैं अपने रास्ते और वो लोग अपना घर पे चली गई थी और फिर मैं अपने घर पे आती हूँ। घर जाके क्योंकि हम दोनों लोग अभी अलग अलग थे, तो उन लोग का साइड कोई और रूट है और मेरा कोई और रूट है। तो ये हमारी जो है मीठापुर के आगे ही पुल है, पुल के नीचे से एक रास्ता है। अभी मुझे इतना ही पता है, तो मैं अपना आराम से चलती हूँ और फिर फाइनली हम लोग घर पे आ जाते हैं। और घर पे आने के बाद मम्मी में मैं सबको उनके बता रही थी और फिर हम लोग मस्ती से बात करते हैं। फाइनली गाइस हम लोगों ने घूम लिया और मस्ती भी किया। मैं बहुत ज़्यादा ही थक चुकी हूँ लेकिन मज़ा बहुत ही ज़्यादा है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय बाय, वेटिंग फॉर माय न्यू ब्लॉग्स। और हाँ, ब्लॉग्स को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।